मनु जी महाराज के 5 संतानें हुई। ध्यान से सुनना। आकुति, देहूति, प्रसूति 3 कन्याएं हुई मनु जी महाराज की, और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद जी महाराज। सबसे पहले मझली कन्या देहूति मैया के चरित्र का वर्णन करते हैं। देहूति मैया का विवाह करदम ऋषि के साथ हुआ, वो भी पुत्र धर्म को लेकर के। विवाह के समय शर्त रखी गई करदम जी से। करदम जी ने शर्त रखा, बोले 1 पुत्र हो जाएगा मैं तुरंत घर परिवार छोड़ करके जंगल में चला जाऊंगा। बोले ठीक है। विवाह हो गया देहूति मैया का। विवाह करके आए और आते ही करदम जी महाराज समाधि में बैठ गए। 10,000 वर्षों की समाधि लगा करके बैठे। लेकिन देहूति मैया अपने पति को छोड़ करके कहीं गई नहीं, अपने पति के समाधिस्थ पति की सेवा करती रही। सोचो कि जिस दिन विवाह करके आए उसी दिन करदम जी महाराज समाधि में बैठे, और कितने वर्षों की? 10,000 वर्षों की समाधि। देहूति मैया सेवा करते करते वृद्धावस्था में आ गई, बुढ़ी हो गई, शरीर सूख करके लकड़ी हो गया, लेकिन अपने पति की सेवा बंद नहीं की। आजकल की कन्या होती तो दूसरे दिन छोड़ छाड़ के चली जाती, बोले हम जा रहे हैं अपने पिताजी के घर। ऐसे व्यक्ति शादी करा दिए जो समाधि लगा के बैठ गया है। लेकिन देहूति मैया मनु जी महाराज की कन्या हैं, और वो जानती हैं कि एक पतिव्रता पत्नी का धर्म क्या होता है। माताएं ध्यान से सुनना। मनु जी महाराज अपने मनुस्मृति में लिखते हैं कि स्त्री के लिए कोई व्रत नहीं है, स्त्री के लिए कोई जप नहीं है, स्त्री के लिए किसी भी यज्ञ का कोई भी विधान नहीं है। नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो न व्रतम विपोषणम, न यज्ञ है, न जप है, न तप है, न व्रत है। स्त्री अपने पति के साथ जप में बैठे उसको जप का पूरा फल मिल जाएगा। स्त्री अपने पति के साथ यज्ञ में बैठे उसको यज्ञ का पूरा फल मिल जाएगा। स्त्री का एक ही धर्म है, वो है पति शुश्रूषा। पति के चरणों की सेवा करना, पतिव्रता होना एक स्त्री के लिए एकमात्र यही धर्म है, और कोई धर्म नहीं। पति की आरती उतारना, ध्यान से सुन लेना। पतिव्रता स्त्री के लक्षण क्या क्या है। पति की आरती उतारना, प्रातः काल उठने के बाद पति के चरणों में प्रणाम करना, पति को भोजन कराने के बाद भोजन करना, स्वप्न में भी अपने पति के अलावा किसी पर पुरुष का स्मरण नहीं करना, और तो और पति की आज्ञा भगवान की आज्ञा मान करके पालन करना है कि स्त्री का यही धर्म है। कितनी स्त्रियां प्रातः काल उठने के बाद अपने पति को प्रणाम करती हैं? वो करता है? हमको तो लग रहा है पति स्वयं आकर के प्रणाम करते होंगे। आज की जनरेशन ऐसी चेंज हो गई, बोले अब पतिव्रता स्त्रियां नहीं होती हैं, अब पतिव्रता पत्नी व्रता पति होते हैं। बोले पति प्रातः काल उठने के बाद पत्नी के चरणों में प्रणाम करते हैं। लेकिन स्त्री का धर्म है, ध्यान देना, जो स्त्री अपने पति के चरणों में प्रातः काल उठने के बाद प्रणाम करती है, उस गृह में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। और जो स्त्री अपने पति की जूठी थाली में भोजन करती है, उस परिवार में प्रेम खूब बढ़ जाता है। उस परिवार में पति पत्नी के बीच में प्रेम खूब प्रगाढ़ होता चला जाता है। वैसे न किसी का उच्चिष्ट खाना चाहिए, न किसी को उच्चिष्ट खिलाना चाहिए, शास्त्र वर्णन है। न किसी को जूठा खाना चाहिए, न किसी को अपना जूठा खिलाना चाहिए। बस 2 लोगों के लिए छूट है। एक पति अपने पति के जूठी थाली में भोजन कर सकती है, और दूसरा कन्या अपने पिता के थाली में भोजन कर सकती है। और कन्या अगर अपने पिता के थाली में पिता के साथ बैठ करके भोजन करती है, तो उस गृह में लक्ष्मी खूब वृद्धि होती है, लक्ष्मी खूब बढ़ती है। इसलिए कन्या को चाहिए कि अपने पिता के साथ बैठ करके भोजन करे। एक पत्नी का यही धर्म है कि अपने पति की आज्ञा भगवान की आज्ञा मान करके पालन करना, और कुछ नहीं। बस यही करने से उसे तेन स्वर्गम महीयते, उसको स्वर्ग की भी प्राप्ति हो सकती है, अगर कोई पत्नी अपने पातिव्रत धर्म का पालन करे ठीक ठीक तो। और मनु जी महाराज की कन्या देवती मैया महाराज वो न पालन करे जिनके पिताश्री ने ये सब वचनों को कहा है। महाराज करदम जी महाराज की सेवा 10,000 वर्षों तक देवती मैया करती रही।